हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं ज़ेल्डाल्स मेथड के बारे में। ज़ेल्डाल्स मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन में यूज होता है एंड इट्स अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट्स अ टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है ये हमें ये बताने में हेल्प करेगा दैट नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, कितना परसेंट नाइट्रोजन उस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जितने भी मेथड्स एस्टिमेशन के हैं उसमें से ये सबसे ट्रिकी है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन इजी वे। कैसे इसको हम लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इससे क्या होगा, नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा अमोनियम सल्फेट में। पहले अमोनिया बनेगा, फिर अमोनियम आयन एंड देन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट फॉर्म हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन था उससे अमोनियम सल्फेट बना। इस अमोनियम सल्फेट को हम लोग ट्रीट कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH। इससे फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, देन NH3 अमोनिया एंड H2O। सो अमोनिया विल बी अ गैस। उस अमोनिया को लेके हम लोग फिर पास कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड में। तो पहले नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट था उसको अमोनिया में चेंज किया, ये स्टेप 1 था। फिर से इस अमोनिया का रिएक्शन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे। तो रिएक्शन किया हम लोगों ने NH3 का H2SO4 के साथ, और ये H2SO4 एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। इस रिएक्शन से फॉर्म हो गया अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। ओके। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है उसको हम लोग M मान लेते हैं। लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बी, लेट्स से M ग्राम। ओके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो सैंपल था उसका मास M हो गया है। अगर हमें मास ऑफ नाइट्रोजन मिल जाए तो इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सिंस हम लोगों ने H2SO4 एक्सेस में लिया था तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ H2SO4 अभी भी अवेलेबल है। तो हम लोग पहले टाइट्रेशन करेंगे उस रिमेनिंग अमाउंट का। और स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने H2SO4 लिया था इसका मोलैरिटी M ले लेते हैं। लेट्स से वॉल्यूम स्टार्टिंग में हम लोगों ने V1 लिया था, या फिर वॉल्यूम V भी ले सकते हैं। लेट्स से वॉल्यूम V लिया। तो H2SO4 का इनिशियल वॉल्यूम वाज V, मोलैरिटी वाज M। नाउ unreacted H2SO4 will be titrated with, इसका टाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग NaOH के साथ। और जो NaOH यूज किया हम लोगों ने, मोलैरिटी इसकी भी सेम ले लेंगे M, क्योंकि H2SO4 भी हम लोगों ने ऐड किया और NaOH भी हम लोग खुद की तरफ से यूज कर रहे हैं। तो मोलैरिटी M ले लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इजी रहेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है H2SO4 प्लस 2NaOH gives Na2SO4 plus 2H2O। ऑलराइट। N फैक्टर H2SO4 का 2 हो जाएगा बिकॉज एक सल्फ्यूरिक एसिड से 2H प्लस आउट हो सकते हैं, और NaOH का N फैक्टर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है वो अनरिएक्टेड H2SO4 है। सो N into V of H2SO4 will be equal to N into V of NaOH। And let's say V1 volume of this NaOH is used. V1 volume of NaOH is used. तो अगर इन वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, नॉर्मेलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मोलैरिटी दी हुई है। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू N फैक्टर। ओके। सो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 M था,
H2SO4 का n फैक्टर 2 हो गया एंड वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो अनरिएक्टेड वैल्यू है वो अननोन है, वही फाइंड कर रहे हैं हम लोग इस मेथड में टाइट्रेशन करके। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH मोलैरिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। मोलैरिटी ऑफ NaOH m था, n फैक्टर NaOH का 1 और NaOH का वॉल्यूम जो यूज हुआ रिमेनिंग H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो V1 ml था। तो इससे V of H2SO4 मिल जाएगा, m को हटा सकते हैं। V of H2SO4 which is unused will be equal to V1 upon 2। ओके, तो V1 ml अगर हमने लिया था तो V1 by 2 ml H2SO4 का हमारे पास रिमेनिंग रहा। स्टार्टिंग में VML अज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो V of H2SO4 is V1 upon 2 ml। स्टार्टिंग में कितना था, V वॉल्यूम लिया था और अनरिएक्टेड कितना रहा, V1 upon 2। So V of H2SO4 used for NH3 is equal to V of H2SO4 initial minus V of H2SO4 unused। तो इनिशियल वॉल्यूम V था, अनयूज्ड वॉल्यूम हो गया V1 upon 2। So this is the volume of H2SO4 which has been used for NH3। अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में V minus V1 upon 2 ml हम लोगों ने H2SO4 का यूज किया। तो अगर वॉल्यूम मिल गया तो मोल्स निकाल सकते हैं। N of H2SO4 will be equal to molarity into volume। So molarity into volume used V minus V1 upon 2 और सिंस वॉल्यूम ml में था तो 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे and this is N of H2SO4 used for NH3। ओके, तो कितने मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के यूज हुए, m इंटू वी माइनस V1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1000। इतने मोल्स हमने सल्फ्यूरिक एसिड के यूज किए हैं NH3 को न्यूट्रलाइज करने में। अब अगर NH3 का इक्वेशन देखते पहला वाला, तो NH3 के 2 मोल्स के लिए सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल चाहिए, यानी जितने मोल्स H2SO4 के होंगे अमोनिया के मोल्स उसके ट्वाइस होंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 will be equal to twice the number of moles of H2SO4। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू वी माइनस V1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1000। इतने मोल्स NH3 के हो गए। अब एक NH3 में n एक बार आ रहा है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। so that will also be equal to 2 times of m into V minus V1 upon 2 divided by 1000। number of moles of nitrogen atom मिल गए, then we can find out mass of nitrogen। so mass of n will be equal to number of moles of nitrogen atom into 14। this will be 2 times of m into V minus V1 upon 2 divided by 1000 into 14 और ये हो गया ग्राम्स में। अब लास्ट में फाइंड करेंगे हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। सो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया सैंपल का, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विथ 100। तो मास ऑफ n को स्टेट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ m इंटू V माइनस V1 अपॉन 2 multiplied with 14 divided by 1000। mass of organic compound is m into 100। इसको फर्दर अगर चाहें तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं इक्वेशन को। this will be gone, 14 into 2 will be 28 और 28 by 10 2.8 हो जाएगा। तो 2.8 into molarity of H2SO4 into V minus V1 upon 2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया परसेंटेज ऑफ n फाइंड करने का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ जेल्डाल्स मेथड।
सो ये डेरिवेशन हो गया। अगर सिर्फ फॉर्मूला भी हम लोग याद रखते हैं तो इन वैल्यूज को पुट करके ऑब्टेन कर सकते हैं, बट डेरिवेशन याद रखना बहुत हेल्पफुल होगा फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन।